नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 55। मीता, रीता, सैंड्रा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:2:1. Mita had personally guaranteed that in any year Sandra's share of profit, also allowing interest on capital to all partners 5% per annum, charging interest on drawing at the rate 4% per annum, would not be less than 10,000. मीता ने गारंटी दी कि सैंड्रा का शेयर प्रॉफिट में ये खर्चे घटाने के बाद और ये लेने के बाद, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करने के बाद, यानी कि चार्ज करने के बाद 10,000 से कम नहीं होगा। मीता की कैपिटल है 80,000, रीता की 50, सैंड्रा की 30। नेट प्रॉफिट हुआ 40,000। मीता ने 1 अप्रैल 2015 को 4,000 निकाले हैं, सैंड्रा ने 5,000 साल के दौरान निकाले हैं। इसकी डेट मेंशन नहीं है। जिसकी डेट मेंशन नहीं होती उस पर 6 महीने का ब्याज लगता है ड्राइंग्स पर, और जिसकी डेट मेंशन होती है उस पर पूरे साल का लगेगा। वैसे भी 1 अप्रैल को करा है तो इसलिए पूरे साल का, नहीं तो डेट के अकॉर्डिंग करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015-16। ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले जो हमने उसको हिस्सा देना है वो ये घटाने और ये ऐड करने के बाद, तो पहले आप ये कर लीजिए 40,000, और ये सीधा इनका इंटरेस्ट है 4,000, 2,500, 1,500, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको दे रखा है 5%। तो 5% 8,000 का 80,000 का 4,000 और 2,500 और 1,500, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा है 4%। तो कैसे निकालना है? मीता पर तो सीधा पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग की है, पूरा साल हो गया। और सैंड्रा का 4% निकालेंगे लेकिन 6 महीने का, क्योंकि कुछ ना दे रखा तो 6 महीने का। तो इस तरह से ये कर लिया। अब प्रॉफिट क्या बचा? 40,000 में 260 ऐड करो, 8,000 लेस करो, 32,260। ये बांटना है इनमें, इस रेशो में बटेगा प्रॉफिट। अब मीता ने सैंड्रा को ये कहा है भाई तुझे मैं 10,000 दूंगी, तो 6452 इसका शेयर आया है, लेकिन 10,000 जो है उसके लिए 3548 कम पड़ रहे हैं, तो वो कौन देगी? मीता। तो मीता का नया शेयर क्या आ जाएगा? ये अपने शेयर में से ये घटाकर इसको देगी, इसमें जुड़ जाएंगे और इसमें घटेंगे। देखिए कैसे करेंगे। मीता के शेयर में 3548 घटा देंगे और सैंड्रा के शेयर में 3548 जमा कर देंगे। ये 10,000 ये हो गया। इस तरह से ये हम प्रॉफिट को बांटेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आशा और लता साझेदार हैं जिनकी पूंजी 5 लाख 4 लाख है, जिन पर उन्हें 10% वार्षिक ब्याज मिलता है जो 2% एक में विभाजन करती हैं, और उन्होंने सुधा को पिछले 15 वर्ष से उनके व्यवसाय की मैनेजर है साझेदार बनाया, और उन्होंने लाभों में 1/4 भाग दिया और उसे गारंटी दी है कि उसका लाभ का हिस्सा 2 लाख से कम नहीं होगा। मैनेजर से साझेदार बना लिया और कहा लाभों में 1/4 भाग दिया जाएगा, और अगर 1/4 भाग 2 लाख से कम होता है तो 2 लाख तो उन्होंने देने ही देने हैं साल में। सुधा 3 लाख रुपए पूंजी के लाई, सुधा को 1/4 जो भी कमी पड़ेगी वो आशा और लता 4:1 में सहन करेंगे, और 7,20,000 हुआ लाभ का बंटवारा। हमें जो खर्चे देने होते हैं, जैसे अब पूंजियों पर ब्याज है तो पहले हम वो देंगे, उसके बाद बाकी लाभ को बांटेंगे और फिर गारंटी को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हमने 7,20,000 ट्रांसफर किए और ये पूंजी पर ब्याज दिया 1,20,000, तीनों की पूंजी पर ब्याज देना है, ठीक है। अब बाकी प्रॉफिट आ गया 6 लाख। उसमें से उन्होंने सुधा को कहा कि भाई 1/4 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 1/4 तो मिलेगा, साथ में 2 लाख से कम नहीं होगा। अगर कम है तो वो 2 लाख की पूर्ति करेंगे। तो ये देखिए 1,50,000 है। अब गारंटी से कम कितना है? 50,000। तो 50,000 कौन देगा? लता और आशा। किस अनुपात में बांटेंगे? 4:1 में, ऐसा उन्होंने कहा है। वैसे वो लाभ हानि को 2:1 में बांटते हैं, लेकिन इस हानि को जो 2 लाख होने से कम जो भी उन्होंने भरपाई करनी है वो 4:1 में बांटेंगे। तो इन्होंने बांट लिया। आशा के हिस्से में आया 40,000, लता के हिस्से में आया 10,000। अब वैसे देखिए, अब सुधा को देने के बाद 6 लाख में से सुधा को हमने 1.5 लाख दे दिए, तो देने ही है। 4.5 लाख बचे, वो आशा और लता बांटेंगे आपस में।
आशा के हिस्से में 2 अनुपात, ये 2:1 इनका अनुपात है, तो आशा का हिस्सा 2/3 होगा, यानी कि 3 लाख इसका हिस्सा बनता है, जिसमें से 40,000 इसको देने पड़ेंगे, किसको? सुधा को, क्योंकि हानि को उसने 4:1 में बांटा है। तो अब सुधा का जो आशा है उसका शेयर कितना आ जाएगा? 2,60,000, 40,000 देने के बाद अब ये इसका शेयर इसको मिलेगा। इसी तरह लता का शेष लाभ में हिस्सा है 1.5 लाख, लेकिन उसने 10,000 वादा किया है तो वो उसको देगा सुधा को, तो 1.5 लाख में 10,000 गए 1,40,000। तो इस तरह से ये 2,60,000 लेगा, ये 1,40,000 लेगा, लेकिन ये पूरे 2 लाख ही लेगा। तो इस तरह से हमने ये इसमें बांट दिया।